विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सिंप्लीफिकेशन का एग्जाम्पल है, सॉल्व करना है इसे 64 टू द पावर ऑफ ए माइनस 4 टू द पावर ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई 16 टू द पावर ऑफ ए माइनस 4 टू द पावर ऑफ ए इक्वल्स 257। ये हमें दिया है, गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ये का वैल्यू क्या होता है, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में 64 टू द पावर ऑफ ए माइनस 4 टू द पावर ऑफ ए न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 16 पावर ऑफ ए माइनस 4 टू द पावर ऑफ ए है। तो ये 64 को मैं 64 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 4 कर सकता हूँ। इस 64 को 16 इंटू 4 कीजिए, तो ये 64 को मैं 16 इंटू 4 होल टू द पावर ऑफ ये है, ये करेंगे, माइनस ये 4 टू द पावर ऑफ ये ऊपर का एज यूजुअल डिवाइडेड बाय ये 16 है। इस 16 को मैं 4 इंटू 4 कर सकता हूँ, 4 4 ज़र 16। तो इसको 4 इंटू 4 करेंगे और 4 टू द पावर ऑफ ये ऊपर का पावर ये दोनों को, और 4 टू द पावर ऑफ ये एज यूजुअल इक्वल्स 257 ऑल्सो एज यूजुअल। तो ये हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ए इंटू बी होल टू द पावर ऑफ एक्स का जैसा हो गया। तो ये ए टू द पावर ऑफ एक्स इंटू बी टू द पावर ऑफ एक्स अलग अलग हो जाता है। तो वैसा अब इसके फॉर्म में हम लिख लिया, तो ये बनता है 16 टू द पावर ऑफ ए इंटू 4 टू द पावर ऑफ ए माइनस से 4 टू द पावर ऑफ ए एज यूजुअल। इसके साथ 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी सेपरेट कर दो। ये रूल यहाँ पर भी अगर अप्लाई किया तो 4 टू द पावर ऑफ ए इंटू 4 टू द पावर ऑफ ए माइनस यहाँ पर भी 4 टू द पावर ऑफ ए हाई, इसके साथ और एक 1 इधर भी मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इक्वल्स 257 यस। ठीक है, तो न्यूमरेटर में देखो 4 टू द पावर ऑफ ये इसमें भी है, 4 टू द पावर ऑफ ये इसमें भी है। डिनोमिनेटर में 4 टू द पावर ऑफ ये है, 4 टू द पावर ऑफ ये है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 4 टू द पावर ऑफ ये हम बाहर लेंगे, तब यहाँ पर 16 टू द पावर ऑफ ये रिमेनिंग रहेगा, माइनस यहाँ पर 1 रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, तो होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 4 टू द पावर ऑफ ये कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो रिमेनिंग इसमें रहेगा 4 टू द पावर ऑफ ये माइनस 1 इक्वल्स 257 ये कैसे। ठीक है, अब ये 4 टू द पावर ऑफ ये और ये 4 टू द पावर ऑफ ये है, ये दोनों कट करेंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या रह रहा है अभी, ओनली 16 टू द पावर ऑफ ये, 16 टू द पावर ऑफ ये माइनस 1 डिवाइड बाई 4 टू द पावर ऑफ ये माइनस 1 इक्वल 257 रिमेनिंग रहेगा। तो लिख लेंगे 16 टू द पावर ऑफ ये माइनस 1 divided by 4 to the power of a minus 1 equals 257। यहाँ पर देखो 16 टू द पावर ऑफ ये है, इसे मैं कैसे से लिख सकता हूँ, देखो 16 टू द पावर ऑफ ए को 4 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ ये लिख सकते हैं। 4 4 ज़ा 16, 16 टू द पावर ऑफ ये एज यूजुअल। तो ये 1 को 1 स्क्वायर समझ लो और रहने दो, 1 ही लिख लो। तो होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 टू द पावर ऑफ ये सेम माइनस 1 आल्सो सेम इक्वल्स 257 आगे का। तो यहाँ पर पावर यूज कर दो, तो पावर रूल क्या होता है, ए टू द पावर ऑफ यम इंटू ए टू द पावर ऑफ अगर एन रहा तो ए टू द पावर ऑफ यम होल टू द पावर ऑफ एन भी बनता है और ए टू द पावर ऑफ एन होल टू द पावर ऑफ एम भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ ये इसमें है, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे। तब ये 4 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ ये क्या आता है, 4 टू द पावर ऑफ ये आ जाएगा, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा स्क्वायर में, तो ये 1 है, वो 1 को मैं स्क्वायर कर दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बाकी का ये 4 टू द पावर ऑफ ये माइनस 1 एज यूजुअल रहने दो, इक्वल्स 257 आल्सो एज यूजुअल। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें इसे ये माइनस बी टाइम्स ये प्लस बी होता है इसका आइडेंटिटी। तो ये मीन्स यहाँ पर ये इक्वल्स 4 टू द पावर ऑफ ये है
बी इक्वल्स 1 है। तो ये आइडेंटिटी अगर इसमें ऊपर न्यूमरेटर में अगर अप्लाई किया तो ये क्या होता है, 4 टू द पावर ऑफ ए माइनस 1 इंटू 4 टू द पावर ऑफ ए प्लस 1 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर ऑफ ए माइनस 1 नीचे एज यूजुअल इक्वल्स 257 आल्सो एज यूजुअल। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4a माइनस 1 4a प्लस 1। तो यहाँ पर 4 टू द पावर ऑफ ए माइनस 1 यहाँ पर भी न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो ये हम दोनों कट करेंगे। तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा हमारे पास 4 टू द पावर ऑफ ए प्लस 1 इक्वल्स 257। ठीक है, तो ये 1 वो साइड में लो और नहीं तो यहाँ पर भी माइनस कर दो, ये दोनों कट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 टू द पावर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 256 आ जाएगा। तो 256 को हम 4 टू द पावर ऑफ 4 भी हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 4 टू द पावर ऑफ ए इक्वल्स 4 टू द पावर ऑफ 4। तो यहाँ पर रूल ये यूज़ कर दो, तो ए टू द पावर ऑफ एम इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ एन अगर रहा तो क्या आता है, एम इक्वल्स एन होता है। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर दो तब ये बनते हैं। बेस सेम है, इक्वल साइन है, ये दोनों जो पावर है तो बेस ये भी 4 है ये भी 4 है और इक्वल साइन है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ये इक्वल्स 4। तो ये का वैल्यू हमें पूछा है, ये का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ये हमारा फाइनल आंसर, ये इक्वल्स 4। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।